पहुंच चुके हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। नमो भारत कॉरिडोर का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी 82 किलोमीटर का सफर मात्र 55 से 60 मिनट में पूरा होगा। मेट्रो ट्रेन को भी प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, मेरठ से दिल्ली का जो सफर है वो आसान होने जा रहा है। नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। मेरठ मेट्रो रैपिड ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। यानी 82 किलोमीटर का सफर मात्र 55 से 60 मिनट में पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मेरठ पहुंच चुके हैं। आकांक्षा मेरी सहयोगी इस समय मेरठ में मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। आकांक्षा, अब से कितनी देर बाद ये जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और जाहिर है ये जो सफर है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि दिल्ली से जो मेरठ का सफर है वो उसमें बड़ी डिफिकल्टीज आजकल आती है। ऐसे में ये सफर कितना ज्यादा आसान हो जाएगा और कार्यक्रम को लेकर के क्या अपडेट? बिल्कुल शिखा, अब कहीं ना कहीं अभी इससे पहले भी अगर हम देखें तो करीब 1.5 से 2 घंटे का समय जरूर लगता था अगर आप मेरठ से दिल्ली ट्रैवल करते हैं, लेकिन अब महज 55 मिनट में सराय काले खां से लेकर सीधा मोदीपुरम तक लोग ट्रैवल कर पाएंगे रैपिड के जरिए। आज रैपिड रेल की तो सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये सेकेंड फेज है। साथ साथ मेरठ मेट्रो की सौगात भी यहाँ से देने जा रहे हैं। मैं इस वक्त जनसभा स्थल पर मौजूद हूँ, तस्वीरें दिखा देती हूँ मन से। अब से कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी मेरठ में पहुंच चुके हैं। अभी पहले वो क्या करेंगे, वो सीधा दरअसल शताब्दी नगर से छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करते हुए, साथ ही श्रमिकों से बातचीत करते हुए मेरठ साउथ स्टेशन पहुंचेंगे और मेरठ साउथ स्टेशन से ये जो जनसभा स्थल है महज 5 मिनट की दूरी पर है। फिर सीधा यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कुछ महिलाएं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रही हैं। अभी चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेकेंड फेज का गिफ्ट देने जा रहे हैं मेरठ के लोगों को, कितना इजी हो गया अब आप सभी का ये सब? इतना इजी हो गया है। पहले सब रेंट पर घर लेते थे, अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाते थे जब जॉब करते थे। अब क्या वो 40 मिनट या 45 मिनट्स में वो अपना जॉब भी हो जाएगा आसानी से और अपने घर पे भी आ जाएंगे। इतना आसान कर दिया है मोदी जी। मोदी जी को मतलब हम सभी को बधाई और उनको भी बधाई, जो उन्होंने हमारे लिए कराया ना, हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। यानी अंदर का भी पूरा ट्रैफिक जो है मैम वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो पूरा टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि मेरठ मेट्रो सौगात आज देंगे। जैसे बेगमपुल की साइड जाते हैं, आबुलेन की साइड जाते हैं तो ये पूरा दिल्ली रोड ट्रैफिक से भरा रहता है। अब इजी हो जाएगा, अंदर ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो बच्चे बाहर सर्विस करते हैं वो अपने डेली आ भी सकते हैं। अब उनको बहुत परेशानियाँ होती थी और हमें भी परेशानियाँ होती थी, लेकिन हम भी आसानी से। इसी बीच ये लाइव तस्वीरें मिल रही है। आकांक्षा, मैं वापसी करूंगी आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर निरीक्षण करते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनके साथ साथ आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मेरठ पहुंच चुके हैं। नमो गिफ्ट लेकर के प्रधानमंत्री मोदी इस समय मेरठ में मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ उनके साथ साथ हैं। रफ्तार का जो सफर है वो अब लोगों को मिलने वाला है। आज से दिल्ली मेरठ नमो भारत की शुरुआत हो रही है। यानी मेरठ टू दिल्ली का सफर सिर्फ 55 मिनट में होगा। सराय काले खां से बेगमपुल तक का ये सफर हो गया। 82 किलोमीटर की दूरी महज तय होगी 55 मिनट में। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नमो मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। दिल्ली गाजियाबाद में जो मेरठ के यात्री हैं उनको बड़ी राहत दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय समझते हुए पूरे मॉडल का जायजा लेते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जो प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन होना है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करने जा रहे हैं। तो दिल्ली से सराय काले खां से मेरठ तक का सफर 13 स्टेशन और कुल जो समय है वो 55 मिनट का लगने जा रहा है। आकांक्षा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आकांक्षा, अभी हम तस्वीर भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं इस समय मेरठ में और उन्होंने वहां पर मॉडल का जायजा लिया है। ये जो सफर है बड़े सालों के बाद आसान बनाने की एक कोशिश है, कवायद की गई है आकांक्षा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में और फिर आगे एक्सटेंड होते हुए मेरठ तक लोगों की आवाजाही लगभग रोज होती है और कह सकते हैं
कि लाखों की संख्या में लोग हैं जो रोज आवाजाही करते हैं मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ, कई लोग रहते भी हैं वहां पे। ऐसे में ये सफर जो आसान बनेगा उससे कितना बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल शिखा, सिर्फ दिल्ली से मेरठ ही नहीं, अगर हम मेरठ के अंदर भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अभी हरी झंडी दिखाई गई है मेरठ मेट्रो को। ये जो पूरा का पूरा अंदर का ट्रैफिक है, आप बेगम पुल का एरिया ले लीजिए, शताब्दी नगर है, शास्त्री नगर है, या फिर आसपास जैसे परतापुर का एरिया है। अभी क्या होता था कि लोगों को अगर मेरठ साउथ तक, चूंकि फर्स्ट फेज है जिसका पहले ही तोहफा प्रधानमंत्री दे चुके हैं मेरठ की जनता को, अब ये जो पूरा स्ट्रेच है, ये पूरा स्ट्रेच तैयार हो गया है। अभी अगर आप अंदर ही जाते हैं तो अंदर भी आपको ट्रैफिक में फंसते फंसते 40 से 45 मिनट यहाँ कवर करने पड़ते थे। लेकिन अब चूंकि अंदर मेरठ मेट्रो की भी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है, हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दी है। बीजेपी कि यहाँ अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुल मिलाकर देखिए, अगर स्ट्रेटेजी को भी समझने की आप कोशिश करेंगे, राजनीतिक मायने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के निकालने की कोशिश करेंगे तो 12 सीटें आती हैं विधानसभा की। अभी चूंकि चुनाव भी होने जा रहे हैं, पंचायत चुनाव है और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी है, तो आज यहाँ इस जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जनता को यानी 12 सीटें कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे वेस्ट यूपी की। जब आपने ये बात की, एक बार फिर से मैं उसी बात पर आऊंगी कि मेरठ से गुड़गांव तक का, अब सिर्फ दिल्ली नहीं गुड़गांव तक का भी लोग इजीली, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है जो अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, इसके जरिए वहां तक लोग इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। जो लोग ऑफिस जाना चाहते हैं वो मेरठ से सीधा जा पाएंगे क्योंकि ट्रैफिक की दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये जितने भी स्टेशन है, जिसमें आप मेरठ मेट्रो स्टेशन की बात कर लें या फिर जो रैपिड स्टेशन है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए हर एक स्टेशन के बाहर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, इसीलिए कि लोगों को ये भी दिक्कत ना हो कि अगर वो घर से बाहर आ रहे हैं, मेट्रो के जरिए या रैपिड के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट अपने व्हीकल को पार्क कर पाएं। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। टोकन से इधर यहाँ पर क्या है कि QR कोड लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि आप जाइए और उसके जरिए ट्रैवल करिए। तो दूसरा, स्टेशन के अंदर भी लोगों का टाइम जरूर यहाँ पर बचता हुआ नजर आएगा। अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि इस वक्त जो शताब्दी नगर स्टेशन है वहीं पर मौजूद है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था वहां पर इस वक्त की गई है यात्रियों के लिए, उस व्यवस्था को खुद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर देख रहे हैं। कुछ ही देर बाद बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। ये जो बच्चे हैं इनका सिलेक्शन भी PMO की तरफ से ही किया गया है। फिर वहां श्रमिकों से बातचीत करते हुए 7 से 10 मिनट का वक्त है जो यहाँ मेरठ साउथ स्टेशन तक लगेगा। मेरठ साउथ स्टेशन से जो जनसभा है मोहितपुर में जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, यहाँ पर आने में महज 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर आज ये बहुत बड़ा तोहफा है पूरे के पूरे मेरठ के लोगों के लिए, गाजियाबाद के लोगों के लिए, मुरादनगर की बात करें या फिर मोदी नगर की बात करें, ये पूरा जो स्ट्रेच चलता हुआ आ रहा है दुहाई से लेकर अगर आप मोदीपुरम तक देखें तो हर कोई, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की सौगात मिले, क्योंकि लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिला है, लोगों के टाइम की बचत हो गई है और ये कहीं ना कहीं एक की फैक्टर साबित होगा आने वाले चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी। फिर अगर पिछली बार का अगर हम परिणाम देखें शिखा, लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी को यहाँ पर आपने देखा नुकसान जरूर उठाना पड़ा। वो भी इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने PDF फॉर्मूले के जरिए जनता को साधने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी विकास के मुद्दे के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो दिल्ली से मैसेज पहुंचाने की विपक्ष की तरफ से AI समिट के दौरान कोशिश की गई, कहीं ना कहीं आज उस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को जवाब भी यहाँ से इस मंच से देते हुए नजर आएंगे। साथ ही पूरे वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश होगी। वेस्ट यूपी में आप अच्छा आकांक्षा, जरा वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे आप बातचीत कीजिए, क्योंकि जब भी पब्लिक फोरम पर सरकार की तरफ से बड़े तोहफे दिए जाते हैं तो बेनिफिट उस जनता को होता है जिसने सरकार चुन करके सदन में पहुंचाया है। ऐसे में लोगों के जहन में क्या है, लोग कितने खुश हैं, उनके लिए रास्ता और आगे की जो राह है कितनी आसान होने जा रही है? बिल्कुल, मैं सीधा यहाँ पर जो महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं से बात कर लेती हूँ। इस वक्त जो लेडीज यहाँ पर इंतजार कर रही है, मैम PM के पहुँचने का अभी इंतजार कर रहे हो, अभी ये जो सौगात आज प्रधानमंत्री दे रहे हैं आपको मेरठ मेट्रो की, रैपिड की, अब कितना सफर इजी हो गया है? मैं कहूँ तो ये हमारे मेरठ के इतिहास के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इससे हमारे रैपिड रेल से समय की बचत भी होगी, हमारे युवाओं के उत्थान भी होंगे, विकसित भारत की ओर हमारा देश प्रस्थान भी करेगा। इसके लिए मैं
माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आपका मेरठ कितना बदले पिछले कुछ सालों के मुकाबले? बहुत, जब से हमारी भाजपा सरकार आई है तब से बदलाव का गति थमा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि और ये 2047 तक का जो संकल्प है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित ही इसको सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है, आशा है। मैम कितना इजी हो गया है सफर अब इस मेट्रो के साथ? आसान हो गया है। दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में जा सकते हैं और मोदी जी कोई ना कोई इसमें सौगात देते ही जा रहे हैं और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। अच्छा एक बात बताइए, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी मोदी जी आपके मेरठ में? आनंद आ गए हैं। आनंद आ गया है। अच्छा ये मेरठ में जो अंदर का ट्रैफिक है, अब मेट्रो के जरिए आपका सिर्फ मेरठ का अंदर का भी जो ट्रैवल है वो भी इजी हो जाएगा? नहीं ये तो सारा ही आसान हो जाएगा। आप दिल्ली भी जा पाएंगे और फिर मेरठ के अंदर शॉपिंग करने आबोले भी जा पाएंगे। हाँ जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, इसलिए तो मेरे लिए तो और भी बढ़िया हो गया। तो आज मेरठ कैसे फेरा? पीएम से पीएम को देखने के लिए आज इधर आए? नहीं मैं रहती यहाँ हूँ। अच्छा, वैसे आप पहले से। तो अब आप इजीली अपने घर भी जा। जरूर जाऊंगी मैं इस गाड़ी से। अच्छा, तो ये महिलाएं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। माँ ये जो तोहफा देने वाले हैं कितना इजी हो गया अब सबका, कैसा लग रहा है? बहुत सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे किसी के बच्चे पेरेंट्स भी बीमार हो जाते थे तो अब बच्चों को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि जाने में बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत जल्दी अपने माँ बाप से भी मिल सकते हैं। और बहुत मैं कह रही हूँ देश तुल्य प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद हम लोग करते हैं और मेरठ की जनता भी करती है। आपको यकीन नहीं आता कि मेरठ की महिलाएं जितना मोदी जी की इस सुविधा को लेके प्रसन्नचित हैं कि इसका मैं निःशब्द हूँ। बदल गया मेरठ पहले के मुकाबले? बिल्कुल बदल दिया। जो सपना देखा था वो सपना साकार हुआ। महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित हुआ है आपका शहर? 100% ही सुरक्षित है। अब आराम से बाहर जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है, सफ़र भी कर सकती हैं। पहले महिलाओं को निकलने में कितनी कठिनाइयाँ होती थी, बेटियां भी निकल सकती हैं, पहले बेटियां तक डरती थी। तो मोदी जी का हार्दिक रूप से धन्यवाद। कैसा लग रहा है मैम मेरठ में अब मेट्रो चल जाएगी? हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति है कि मोदी जी ने इस बात हमारे मेरठ को दिया है। पूरे हमारे जो रैपिड रेल हम विदेशों में देखते थे, आज हमारे मेरठ में एशिया की नंबर 1 ट्रेन हमारे मेरठ में है। ये मेरठ के लिए बहुत ही सौभाग्य का पल है कि ये रेल हमें मिली। मैम आप बताइए कैसा लग रहा है अब मेरठ मेट्रो और फिर रैपिड रेल की कनेक्टिविटी त्रिपुरम तक? नहीं, बहुत ही लग रखा है, मतलब आप कह नहीं सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते हो कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वही चीज़ है ना कि अगर मोदी है, योगी जी हैं तो सब चीज़ संभव है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मुमकिन है सारी चीज़ें। कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, तो इसलिए तो हम तो क्यों खड़े हैं यहाँ पे, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए खड़े। अच्छा, अगर मोदी जी से आपका मिलना हो क्या बोलोगे उनको? नहीं बस क्या बोलना, महिला के लिए बहुत ही अच्छा। मतलब अब मैं इवन मेरा काम ऐसा है कि मेरे को कई बार लेट भी हो जाता है, तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपको कहीं डर भय या आपको कहीं ऐसा कुछ है कि आपको कोई रोके या कोई आपको वो कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग बनाते हैं ना कि नहीं ये हो गया, अरे क्योंकि सरकार आपको कह रही है, आप खुद कर रहे हो, सरकार कुछ नहीं कहती आपको। तो आप अपनी सुव्यवस्था के लिए आप अपने स्वयं के जिम्मेदार हो, दूसरा नहीं है। आप बताइए अगर योगी जी मोदी जी से आपका मिलना हो क्या बोलोगे फिर उनको? उनको दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपने जो आपके कार्यकाल में सुविधा हमें मिली है, महिलाओं को जो सम्मान मिला आज तक नहीं मिला था और आगे आगे सम्मान मिलता ही जा रहा है। हर जगह वो महिलाओं को इतना सुरक्षित महसूस करा रहे हैं कि महिलाओं को लगता है कि हम अब पुरुषों से पीछे नहीं हैं। अच्छा आकांक्षा, मैं वापसी करूंगी और देखिए ये लाइव तस्वीरें इस समय मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मेट्रो का सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है। पूरे रोड मैप को समझना, इस पूरे रूट को समझने की जो कोशिश है वो हो रही है। बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है क्योंकि एक तरफ जो देश के प्रधान सेवक हैं उनकी मौजूदगी मेट्रो के अंदर, वहीं दूसरी तरफ जो पूरे उत्तर प्रदेश की इस समय रखवाली कर रहे हैं यानी योगी आदित्यनाथ, वो प्रधानमंत्री के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इस समय कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत कर रहे हैं। देखिए आमतौर पर जो मेट्रो का सफ़र करते हैं वो कामकाजी लोग होते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्यूशन कोचिंग या फिर जो युवा पीढ़ी है वो मेट्रो का सफ़र लेती है। ऐसे में ये जो रास्ता है वो बड़ा आसान होने वाला है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस मुश्किल को समझते हैं, इस परेशानी को समझते हैं। यही वजह है कि ये जो बड़ा कॉरिडोर है वो एक तोहफे के तौर पर दिल्ली और मेरठ की पब्लिक को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया है।
साथ ही भारत 24 आपको ये पूरा रूट दिखा रहा है, कहां कहां मेट्रो स्टॉपेज लेगा और कैसे मोदीपुरम डिपो तक ये सफर जो है पहुंचेगा। सराय काले खान, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, इसके बाद गुलधर होते हुए दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ का भी सफर ये मेट्रो तय करेगा। मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर होते हुए आगे बेगमपुल, मोदीपुरम, मोदीपुरम डिपो पर ये सफर जो है वो खत्म होगा। यानी ये लगभग 55 से 60 मिनट का सफर पूरा होगा। वहीं इस पूरे रूट तक पहुंचने में लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त पहले लग जाया करता था। तो जाहिर तौर पर 13 स्टेशन, 23 किलोमीटर का सफर काले खान से शुरू होकर के ये मेरठ तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जहां अधिकारियों से बातचीत करते हुए, इसके साथ साथ मेट्रो में जो स्टूडेंट्स की मौजूदगी है उनसे बातचीत करते हुए कैसे उनकी लाइफ इजी हो सकती है, क्या और परेशानी होती है, क्या परेशानी आज तक होती आई है, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने चित परिचित अंदाज में आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं, पीठ थपथपाते हुए। योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, उनकी परेशानियों को समझते हुए। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी रैपिड मेट्रो का उद्घाटन करते हुए, उसे हरी झंडी दिखाते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो मेरठ टू दिल्ली नमो भारत का सफर, कौन कौन से स्टेशन हैं उसकी जानकारी भी हमने आपको दी। साथ ही आकांक्षा मेरी सहयोगी समय मेरठ में मौजूद है, जहां आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आकांक्षा, देखिए, जिंदगी जो है आसान बनाना यही सरकार का काम होता है, और मेरठ को ये बड़ी सौगात जो मिली है वो ना केवल मेरठ के लोगों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं एक बड़ा आउटस्टेशन फील होगा, बल्कि जो दिल्ली के लोग हैं, जो NCR के लोग हैं, जो गुड़गांव से भी जाने वाले कई ऐसे लोग हैं जो मेरठ से सफर करते हैं, ऐसे में ये रास्ता आसान होगा स्टूडेंट्स के लिए भी। बिल्कुल, जो लोग वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, अब उनके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि कनेक्टिविटी इजी हो गई है। पहले भी हमने देखा, अगर आप ये मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें, तो उसके ज़रिए ऑलरेडी सफ़र लोगों का आसान किया गया, लेकिन अब इस रैपिड रेल के ज़रिए ये सफ़र और भी ईजी हो गया है। जैसा अभी आपने स्टेशन बताए, ये जो तमाम स्टेशन है, इसमें जो फर्स्ट फेज़ का पहले ही आपने देखा तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, वो स्ट्रेच था साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है, सराय काले खान से लेकर मोदीपुरम तक का, ये स्ट्रेच बनकर तैयार हो गया है। यानी अब पूरा का पूरा जो मेरठ है वो कवर हो चुका है। अब सिर्फ मेरठ ही कवर नहीं हुआ है, यहाँ से हापुड़ भी कवर हुआ है, यहाँ से गाजियाबाद भी कवर हुआ है, और कवर हुई हैं 12 सीटें। तो इसलिए इसके राजनीतिक मायने अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी तरफ जब कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो लोगों के लिए इसलिए ईजी हो गया है कि अब क्या है कि लोग जो यहाँ से जाना चाहते हैं, जो लोग मेरठ से ट्रैवल करना चाहते हैं, या जो लोग बीच में मोदी नगर से ट्रैवल करना चाहते हैं, मुरादनगर से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो अपने व्हीकल को पार्क करेंगे और सीधा रैपिड रेल के जरिए पहले दिल्ली तक ट्रैवल करेंगे, और दिल्ली से वो सीधा गुड़गांव तक ट्रैवल कर पाएंगे। यानी ये जो पूरा का पूरा नोएडा का ट्रैफिक है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो दिल्ली का ट्रैफिक है वो भी इसके साथ साथ खत्म हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं हम कि यहाँ मेरठ, नोएडा और उसके बाद दिल्ली और फिर गुड़गांव, लोग ये पूरा का पूरा ट्रैफिक एक साइड छोड़कर इसके जरिए इजीली गुड़गांव तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो स्टूडेंट्स दिल्ली के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं वो अब अपने घर से ही अप डाउन कर सकते हैं। अभी जैसे महिलाओं ने जिक्र किया कि हम पहले सोचते थे हमें फ्लैट लेना है गाजियाबाद में, हमें फ्लैट लेना है नोएडा में, क्योंकि हमारे पति वहां पर काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ से शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। अब कनेक्टिविटी इतनी ईजी कर दी गई है तेज रफ्तार के साथ साथ कि आप यहीं से सीधा ट्रैवल करिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी करिए और फिर वहां पर आप साथ साथ काम भी करिए। तो एक फैक्टर ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी वजह से अभी आप देखिए कि ये जो बाहर व्यवस्था की गई है, ये सिर्फ यही नहीं कि आप जो रैपिड ट्रेन है या फिर जो मेट्रो है यहीं पर इसके बाहर ही व्यवस्था है कि जैसे वहां पर पार्किंग है, व्यवस्था अंदर भी वैसी है। मेट्रो स्टेशन में अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी रैपिड रेल है उसमें यात्रियों का सफर आसान हो, चार्जिंग पॉइंट
स्टैंड की व्यवस्था की गई है, साथ ही यहाँ पर टोकन न लेकर QR कोड की व्यवस्था की गई है कि आप उसको स्कैन करिए, जिससे आपके टाइम की बचत होगी, आपको टोकन नहीं लेना पड़ेगा। मेट्रो कार्ड हालांकि दिल्ली मेट्रो में भी है, वैसी व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है, तो आप उसको रिचार्ज करिए, फिर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था रैपिड रेल के अंदर भी की गई है। अब ये जो मेरठ मेट्रो है, ये पूरे के पूरे मेरठ को कवर कर रही है, जिसमें मोतीपुरम से लेकर मेरठ साउथ तक का सफर लोग इजीली इस मेरठ मेट्रो के जरिए भी अब कवर कर पाएंगे, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाकर थोड़ी देर पहले किया गया है। अभी मैं एक बार फिर से मंच की तस्वीर दिखा देती हूँ। अभी हालांकि छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं, जो लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं उन सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये खूबसूरत सी तस्वीर जरूर है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ सीएम योगी का बच्चों के प्रति प्रेम हमेशा से जग जाहिर रहा है, प्रधानमंत्री का प्रेम बच्चों के प्रति जग जाहिर रहा है। और अब यहाँ से सीधा निकल रहे हैं डिप्टी सीएम यहाँ पर, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ पर मौजूदगी है, बीजेपी सांसद की मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और ये जो पूरी की पूरी यहाँ स्टेशन के अंदर व्यवस्था की गई है, आप देखिए कि यहाँ पर जो वॉल पर कुछ पेंटिंग्स लगाई गई हैं, उनका क्या मैसेज है उसके बारे में भी जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आकांक्षा, अगर इसे चुनाव के लिहाज से भी देखें, हालांकि अभी वक्त है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी से ही जो सियासी तीर हैं वो छोड़े जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव अपने पूरे पार्टी को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मैसेजिंग है वो भी दी जा रही है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे तो कौन कौन सी मैसेजिंग होगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसका क्या योगदान होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। बिल्कुल शिखा, और सबसे बड़ी बात कि पंचायत चुनाव से पहले और उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेस्ट यूपी में पहली रैली है, तो यहाँ इस रैली को चुनावी शंखनाद के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। जैसा मैंने इससे पहले जिक्र किया, देखिए अभी मेरठ, सिर्फ मेरठ ही कवर नहीं हो रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ कवर हो रहा है हापुड़, इस प्रोजेक्ट के साथ कवर हो रहे गाजियाबाद। टोटल अगर आप देखें तो 12 सीटें आती हैं, उन 12 सीटों पर आज मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो काम नहीं हुए उन सभी कामों को गिनाते हुए कैसे बीजेपी ने उन कामों को पूरा किया है, बीजेपी ये मैसेज देने की आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मैसेज देने की आज यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम बात करते हैं पीडीए फॉर्मूले पर नहीं, हम बात करते हैं विकास के मुद्दे पर। हमने मेरठ को बदला है। इससे पहले अगर आप दिल्ली एक्सप्रेसवे का जिक्र करें तो देखिए ये जो दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेस है, इसकी सौगात देना ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिर उसके बाद आज इस प्रोजेक्ट की सौगात देना, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच बनकर तैयार हुआ है, इसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देना, ये क्लियरली एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे के पूरे वेस्ट यूपी में। आप देखिए पीडीए फॉर्मूले की वजह से बीजेपी को इससे पहले लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, जो अनएक्सपेक्टेड था बीजेपी के लिए, और इसी वजह से अब पार्टी ने उसकी काट ढूंढने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। जो अखिलेश यादव बार बार मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मैसेज की काट ढूंढने की कोशिश बीजेपी कर रही है विकास कार्यों के जरिए। वही झलक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में आपको मंच से नजर आने वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से क्या क्या कहने वाले हैं, क्या क्या बड़े ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि मेरठ की जो जनता इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वो उन्हीं उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। जो लोग अभी जिन लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए, उन्होंने वादों को पूरा किया है, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हर एक इंसान के लिए जो अपने आप जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहा है, अगर वो उसकी उम्मीदों को पूरा कर रहा है। और इससे लोग यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 1 लाख लोगों के जुटने का यहाँ पर दावा किया है, और ये 1 लाख लोगों के यहाँ पर पहुंचना ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों के अंदर कितना सम्मान है, कितना प्यार है, और ये दिखाते हैं कि किस तरह से आने वाले चुनाव में ये प्रोजेक्ट एक टर्निंग फैक्टर जरूर बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन तमाम विकास कार्यों का जिक्र मन से करने वाले हैं जो वेस्ट यूपी के लिए किए गए, जो यूपी के लिए किए गए। आप नहीं भूल सकते कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के अंदर, सिर्फ यूपी के अंदर, यूपी से बाहर भी अगर चुनावी सभा कर रहे हैं या कोई भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो राम मंदिर का मुद्दा जरूर उठता है, मथुरा काशी की बात जरूर होती है, यूपी के विकास की बात जाहिर सी बात है आज प्रधानमंत्री करेंगे। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2016-17 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि की, जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात होती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एक ऐसा फैक्टर रहा है जो पहले, क्योंकि यूपी की जब पहचान होती थी, यूपी के
बिल्कुल। तो देखिए, पहचान बदल रही है, लेकिन मजबूती और सशक्तिकरण के रूप में एक ही ट्रैक पर मेट्रो और रैपिड रेल दौड़ने वाली है। मात्र 55 मिनट दिल्ली से मेरठ का ये सफर पूरा होगा और ये बड़ी सौगात है जो दिल्ली के लोगों को और मेरठ के लोगों को दिया जा रहा है। इससे अप एंड डाउन आसान तो होगा ही, साथ ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये एक बड़ा तोहफा है जो सरकार की तरफ से मेरठ के लोगों को या फिर देश के लोगों को कह सकते हैं दिया जाना है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। आकांक्षा, मेरी सहयोगी, लगातार वहां से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मेट्रो का सफर करते हुए, उनके साथ स्टूडेंट्स की मौजूदगी है। मेट्रो में सफर से पहले उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया, मॉडल के बारे में समझा। साथ साथ योगी आदित्यनाथ उनके बगल में मौजूद, उनके साथ बैठे हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचने वाले हैं। वहां से देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है और फिर अब मेट्रो का सफर तय करते हुए और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने जा रहा है। एक ही ट्रैक पर ये दोनों ही मेट्रो और जो रेल की सुविधाएं हैं वो मौजूद होगी। 13 स्टेशन से 23 किलोमीटर का सफर है। पहले जिसे तय करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते थे, ये सफर अब 55 से 60 मिनट में पूरा हो जाएगा। नमो भारत कॉरिडोर की बड़ी बातें, ये भी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मेरठ मेट्रो से जुड़ी हुई जो कुछ और इंफॉर्मेशन है वो भी आप समझिए। मोदीपुरम से मेरठ साउथ के बीच में कुल 13 स्टेशन हैं। 55 मिनट का समय लगेगा। लगभग 700 से ज्यादा यात्री रोज अप एंड डाउन कर सकते हैं। आज से मेरठ मेट्रो का शुभारंभ हो रहा है, जो कि बड़ी सौगात है। आकांक्षा, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। आकांक्षा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जाहिर है ये बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, लेकिन इसका चुनावी असर भी आने वाले दिनों में साफ तौर पर नजर आएगा। दिल्ली के सराय काले खास से मेरठ तक का सफर बड़ा आसान होने वाला है। एक ही ट्रैक पर नमो भारत ट्रेन और मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और अब बच्चों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, मेट्रो में सफर तय करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वही चित परिचित अंदाज, लेकिन आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं उसके समीकरण लगभग अभी से प्रधानमंत्री मोदी फिट करने की कोशिश मेरठ में कर रहे हैं। 12,930 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात लेकर के प्रधानमंत्री मोदी समय मेरठ पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। इस समय अधिकारियों के साथ सफर करते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ मौजूद, और ये जो बड़ा बदलाव मेरठ में हुआ है ये सालों साल का ड्यू रहा है लोगों के लिए, जिसे पूरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। एक समय में अगर दिल्ली एनसीआर में आप रहते हो और गाजियाबाद हो या फिर मेरठ हो, उसका सफर करते हो, तो ये सफर करना बड़ा मुश्किल भरा काम होता था। या तो ट्रेन आपके लिए आसान होती थी या नहीं तो कई ऐसे स्टेशन होते थे जहां पर बदलाव होते थे, यानी आपको ट्रेन बदलना पड़ता था, बस एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए मेरठ के लोगों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरठ से दिल्ली आते हैं पढ़ाई करने के लिए, आगे की अपनी जो परीक्षाएं हैं वो पूरी करने के लिए, स्कूल्स के लिए और खास तौर पर कॉलेजेस के लिए। ऐसे में उन बच्चों का भविष्य भी अब सुधरेगा, क्योंकि समय कम लगेगा और समय जब बचेगी तो इसका प्रयोग बेहतर जगह और उपयोग किया जा सकेगा। आकांक्षा, मेरी सहयोगी दोबारा कनेक्टेड है। आकांक्षा, जरा तस्वीरें इलैबोरेट कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मंच पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं, जयंत चौधरी मंच पर नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं। तमाम जनप्रतिनिधि इस वक्त मंच पर मौजूद है। आपसे कोशिश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचने जा रहे हैं और सभी अब उन्हीं का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन अब से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीधा घर पर पहुंचेंगे। उनके स्वागत को लेकर यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ दूसरी तरफ में एक तो और किसी के हाथों में पोस्टर्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का वक्त पर इंतजार यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त कर रहे हैं। और
नरेंद्र मोदी के आगमन का वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ मेरठ की जनता को कई बड़ी सौगातें, कई बड़े तोहफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से देने जा रहे हैं। अभी सीएम योगी इस वक्त मंच पर मौजूद है, जयंत चौधरी इस वक्त मंच पर मौजूद है, जबकि सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त मंच पर मौजूद है और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस वक्त मंच पर ही मौजूद है। तमाम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी इस वक्त मंच पर ही है। इससे पहले हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मेट्रो में जिस तरह से ट्रैवल किया, छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की, उनसे बात की, श्रमिकों से मुलाकात की और अब सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचने जा रहे हैं। इंतजार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। जहाँ तक नजर जाएगी मोदी के नारों से ये पूरा का पूरा जो जनसभा स्थल है वो इस वक्त गूंज रहा है, सभी को इंतजार हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके कार्यक्रम स्थल पर, जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधा हम मंच से इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर ही और एक अलग ही क्रेज यहाँ पर लोगों के अंदर प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचने के साथ ही नजर आ रहा है। सभी लोग उनके झलक पाने के लिए पूरी तरह से आतुर और अपनी कुछ क्षण बाद उनका संबोधन यहाँ पर होगा, जो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का दिन मेरठ के लोगों के लिए अपने आप में वाकई ऐतिहासिक दिन है। चलिए ठीक है आकांक्षा, आप लगातार तस्वीरें दिखाई गई। इसी बीच ये तस्वीर एक बार फिर से मिलनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मंच पर मौजूद हैं। एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो दौड़ने वाले हैं, जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसके बाद हमने देखा कि अधिकारियों से बातचीत करते हुए, पूरे मॉडल को समझते हुए और फिर बच्चों से बातचीत करते हुए मेट्रो के अंदर प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर। योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। हजारों लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर, भारी हुजूम आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। और देखिए, सुविधाओं के नाम पर अब तक जो पॉलिटिक्स होती रही है उसके रंग रूप को बदलने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहां पर की गई है। दिल्ली टू मेरठ का सफर मात्र 55 से 60 मिनट में अब पूरा होगा, यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को सुविधाएं होगी और जो काम सफर में वेस्ट होता था उस समय को इन्वेस्ट करने की कोशिश लोगों की होगी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। दिल्ली टू मेट्रो का सफर मात्र 55 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना का शुभारंभ कर दिया है। इसका उद्घाटन हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन मेरठ से होने जा रहा है। एक बार पुनः हाथ ऊपर उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अपना वंदन अभिनंदन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। देवी और सज्जनों, मंचासीन सभी गणमान्य विभूतियों का भी हम पुनः स्वागत करते हैं। याद आता है नवरात्रों के उस पावन अवसर का वो क्षण जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एनसीआरटीसी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा विकसित देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक के खंड का उद्घाटन किया गया। मां कात्यायनी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एंड आई कोट, इस शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प का दशक है। मैं युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं कि इस दशक के अंत तक भारतीय ट्रेनों को दुनिया में किसी से पीछे नहीं पाएंगे और इसी संकल्प के अनुरूप अमृत भारत, वंदे भारत, नमो भारत जैसी अति आधुनिक गाड़ियों की त्रिवेणी सुरक्षा, सुविधा, सफाई तथा स्पीड के नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है। देवियों सज्जनों, इस अभूतपूर्व संकल्प सिद्धि में नमो भारत के 2 खंडों तथा मेरठ मेट्रो के उद्घाटन एवं दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लोकार्पण का ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः यहां पधारे हैं। आपके आगमन से शौर्य एवं साधना की इस तपोस्थली का कण कण आलोकित है, जन जन आह्लादित है। महोदय, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। देश की सबसे तेज रफ्तार वाली मेरठ मेट्रो का ये प्रतिरूप, जिसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शताब्दी नगर से मेरठ साउथ तक की यात्रा की। तालियों के जय घोष के साथ आइए स्वागत करें इन अद्भुत पलों का। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का एक प्रतिरूप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर स्पोर्ट सिटी की शौर्य स्थली पर उनका अभिनंदन करें। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को समर्पित यह स्मृति चिन्ह प्रयागराज में जन्मा वो साधारण बालक
जो गुलामी के कालखंड में भारतीय आत्मसम्मान का जीवंत प्रतीक बना। 2021 में केंद्र सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया। नमन मां भारती के अमर सपूत को। आइए नमन करें जोरदार तालियों के साथ मेजर ध्यानचंद भारत रत्न जैसे इन मां भारती के अमर सपूतों को। देवियों सज्जनों, उत्तर प्रदेश देश की सरबुलंदी में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। चुनौती चाहे रक्षा आत्मनिर्भरता की हो, सरहदों की हिफाजत की, रैपिड नमो भारत की या सांस्कृतिक विरासत की, उत्तर प्रदेश पिछले 9 सालों से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्नति एवं उत्थान की नई गौरव गाथा रच रहा है। देवियों सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के बीच उत्तर प्रदेश के सर्वजनप्रिय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें मान्यवर। आइए जोरदार तालियों के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।